गुड मॉर्निंग बच्चों। आज अपन आगे बात करते हैं। जो अपना लास्ट टॉपिक था, लास्ट टॉपिक क्या था? ईटोकिनोल टोटोमेरिज्म ऑफ एसिटोएसिटिक एस्टर, यानी कि एथिल एसिटो एसिटेट की कीटोइनोल चलाव्यता। ठीक है, तो इसमें अपने चलाव्यता पर अपने बात की थी कि भाई इसके क्या है कि दोनों रूप दिए हुए हैं एसिटोएसिटिक एस्टर के, कीटो रूप भी और इनोल रूप भी। तो जो इनोल रूप है वो तो क्या है कि 1863 में गुथर के द्वारा दिया गया था और उसके फेवर में उसने कुछ क्या है एविडेंस भी प्रूव किए। यानी कि एक तरह से अपन ये कह सकते हैं कि उसने क्या है कि अपने एक ये कह सकते हैं कि इसने अपने एक लेबोरेटरी प्रूफ यहाँ पर दिए थे, प्रायोगिक तथ्य यहाँ पर प्रस्तुत किए थे। ठीक है, एविडेंस दिए थे। तो इसने तो अपना क्या है कि कौन सा रूप दिया था? इसने इनोल रूप दिया था। किसने? गुथर ने। ठीक है, सबसे पहले इसी ने दिया था इसका। ठीक है, उसके बाद डूपा और किसने? फ्रैकलैंड ने क्या दिया? इसका कीटो रूप दिया। ठीक है, और इन्होंने भी क्या है कि इसके फेवर में क्या है कि कुछ लेबोरेटरी एविडेंस यहाँ पर प्रूव किए थे। तो इस बेस पर अपन ने बताया था कि भाई कौन सी यहाँ पर क्या है कि कौन सी संरचना इसकी स्ट्रक्चर सही है। तो ये क्या है कि काफ़ी लंबे समय तक इस पर विवाद चलता ही रहा। तो सन 1911 यानी कि 1911 में क्या हुआ कि नोर ने ये बताया कि दोनों ही संरचना सही है। ठीक है, उसने क्या कहा? दोनों संरचना क्या है? सही है। और ये क्या है कि लिक्विड या अपन क्या बोल रहे हैं कि सॉल्यूशन स्टेट में दोनों रूप में उपस्थित होती है। अगर सॉलिड या विलियन या अपने द्रव लेते हैं तो उसमें क्या है कि ये दोनों रूप में उपस्थित होती है और इनमें परस्पर क्या होता है? साम्य स्थापित होता है, इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। ठीक है, तो इन दोनों रूपों को उसने क्या है कि पृथक करके भी बताया। तो इसके पक्ष में यानी कि दोनों संरचनाओं को सही बताने के लिए, बताने के पक्ष में इसने एक क्या बात की कि यदि किसी सॉल्यूशन में क्या है कि कोई ऐसा रिएजेंट अपन मिक्स करें कि जो या तो केवल कीटो रूप से या केवल क्या है इनोल रूप से, ओनली कीटो या ओनली इनोल रूप से ही रिएक्ट करता है, तो दोनों के लिए बात की इसने ये। तो उस कंडीशन में क्या है कि अगर अपन मान ले, सपोज कर लेते हैं कि अपन कीटो स्ट्रक्चर से क्या है कि कोई रिएक्ट करने वाला रिएजेंट इसमें मिक्स किया जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यहाँ पर क्या है कि साम्य स्थापित होता है और ये साम्य किसके अनुसार यहाँ पर ली सैतालीय के अनुसार क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाता है? साम्य स्थापित हो जाता है। मेन यहाँ पर क्या है कि भाई साम्य स्थापित कैसे होगा कि जब अपन ऐसा कोई अभिक्रमक इसमें रिएजेंट मिला जो कीटो रूप से ही अभिक्रिया करता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि इनोल रूप कीटो रूप में क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। ठीक है, जब तक कि कीटो रूप से क्या है अभिक्रिया चलती रहेगी। ठीक है, और रहेगी तब तक क्या होता रहेगा? इनोल रूप कीटो रूप में चेंज होता रहेगा। इसी तरह से अगर अपन इनोलिक इसकी फॉर्म से अगर कोई रिएक्ट करने वाला रिएजेंट मिक्स करते हैं तो सेम एज इट इज क्या होगा कि कीटो रूप क्या होगा इसमें इनोल रूप में चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये एक दूसरे में क्या होते रहेंगे? चेंज होते रहेंगे। तो इस बेस पर क्या है कि दोनों संरचनाओं को क्या माना गया? सही माना गया। ठीक है, तो जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने इनके जो एविडेंस थे उन पर अपन ने जो गुथर का स्ट्रक्चर थी यानी कि जो इनोल रूप था, उस इनोल रूप की जो स्ट्रक्चर थी उसके फेवर में क्या है कि कुछ अपन ने जो प्रूफ यहाँ पर दिए थे उस पर तो अपना डिस्कस हो गया था। ठीक है, इस डिस्कस में अपन ने बताया कि जब इसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है कि ब्रोमीन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमीन को क्या कर देते हैं? कलर फेड कर देते हैं, उसका कलर उड़ जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर क्या है कि यदि इसकी रिएक्शन किसके साथ? डाईएजोमेथेन के साथ कराई जाती है तो क्या होता है? मैथिल ईथर बनता है, जो क्या है कि OH ग्रुप की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर। इसी तरह से क्या है कि फेरिक क्लोराइड के साथ अपने यहाँ पर इसकी अभिक्रिया कराते हैं तो क्या है कि इसका वॉयलेट कलर आता है, जो क्या है कि इनोल ग्रुप की प्रेजेंस को यानी कि OH ग्रुप की प्रेजेंस के पक्ष का क्या है कि एविडेंस है। ठीक है, तो आज अपन बात करते हैं किसकी? फ्रैकलैंड और ड्यूपा द्वारा दी गई संरचना अर्थात कीटो रूप के पक्ष में प्रमाण। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है
कि इसके पक्ष में इसने कुछ जो अपने एविडेंस यहाँ पर रिप्रेजेंट किए थे, तो उन एविडेंस में क्या आता है, फर्स्ट कि यदि एसिटोएस्टिक एस्टर कि क्या है, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ, सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या देता है, एक योगोत्पाद बनाता है, यानी कि एडक्ट बनाता है, जो क्या है कि कीटो समूह के लिए क्या है एक अभिलाक्षणिक, यानी कि उसका करेक्टरिस्टिक क्या है, परीक्षण है, टेस्ट है। ठीक है, तो इसके बाद इसने क्या दिया कि यदि एसिटोएस्टिक एस्टर की अभिक्रिया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ कराई जाए तो साइनोहाइड्रिन बनता है, जो क्या है एक कीटो रूप की क्या है, एक मेन रिएक्शन है। ठीक है, उसकी अभिलाक्षणिक यानी कि करेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। इसी तरह से इसने थर्ड इसका जो एविडेंस दिया वो क्या था कि हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ क्या है कि ऑक्सिम व फेनिल हाइड्रोजन के साथ ये क्या देता है, फेनिल हाइड्रोजोन बनाते हैं। ठीक है, ये रिएक्शन भी क्या होती है, कीटोनिक ग्रुप की क्या है, एक अभिलाक्षणिक अभिक्रिया है। तो इस तरह से क्या है कि ये जो रिएक्शन है, तो ये इसकी क्या है कि इन रिएक्शन से क्या क्लियर होता है कि भाई ये कीटो रूप में होता है। ठीक है, फिर दोनों की बात अपने किसके नोर के अनुसार करेंगे। तो पहले इनके फेवर के जो इसने दिए थे वो अपना बताते हैं। तो इसने जो फर्स्ट प्रूफ दिया था, एविडेंस दिया था, ठीक है, वो क्या था, एसिटोएसिटिक एस्टर सोडियम बाईसल्फाइड, सोडियम बाईसल्फाइड सल्फाइड के साथ योगोत्पाद एडक्ट, योगोत्पाद क्या बोलते हैं अपन, एडक्ट, एडक्ट बनाता है, जो कीटोनिक ग्रुप का करेक्टरिस्टिक टेस्ट है, परीक्षण है। ठीक है, तो ये इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि अपन कीटोनिक ग्रुप, ठीक है, प्लस सोडियम बाईसल्फाइड NaHSO3, ठीक है, सोडियम बाईसल्फाइड इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या बनता है, एडक्ट योग उत्पाद बनता है। तो सोडियम और ये इस पर ऐड हो जाएगी, सोडियम सल्फाइड। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया, एक एडक्ट बन गया। ठीक है, तो ये किसका एक इसका क्या है, करेक्टरिस्टिक टेस्ट है। ठीक है, फर्स्ट इसका क्या है, एविडेंस। सेकंड एविडेंस इसने क्या दिया, इसने क्या कहा जब एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन किसके साथ, हाइड्रोजन साइनाइड, के साथ कराते हैं तो साइनोहाइड्रिन बनता है, जो
कीटोनिक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ठीक है, रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्लस हाइड्रोजन साइनाइड, तो इसका क्या बनेगा, एडक्टिव बनेगा, और वो कौन सा बनेगा, साइनाइड वाला। ठीक है, तो ये इसके साथ अभिक्रिया हो जाती है। ठीक है, इसी तरह से थर्ड जो एविडेंस आता है, वो एविडेंस इसने क्या दिया कि एसिटो एसिटिक एस्टर हाइड्रोक्सिल एमीन हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ ऑक्सिम व फेनिल हाइड्रोजन के साथ फेनिल हाइड्रोजन बनाते हैं, जो कीटोनिक ग्रुप की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है। ठीक है, तो ये इसके क्या है कि कुछ इसने एविडेंस दिए। तो ऑल दीज रिएक्शन, ये सभी अभिक्रियाएं, ये सभी रिएक्शन एसिटो एसिटिक एस्टर की कीटोनिक स्ट्रक्चर को क्लियरिफाई करते हैं। ठीक है, ये तो हो गए इनके एविडेंस। अब क्या बात आती है कि सन 1911 में नोर ने बताया कि दोनों संरचनाएं, बोथ स्ट्रक्चर्स, दोनों संरचना सही है, वह सॉल्यूशन या लिक्विड द्रव स्टेट में दोनों ही उपस्थित यानी कि प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इनमें परस्पर साम्य इक्विलिब्रियम स्थापित होता है। ठीक है,
और दोनों रूपों को तथा इन्होंने दोनों रूपों को यानी बोथ फॉर्म को पृथक डिस्टिलेशन करके भी बताया। ठीक है, तो दोनों रूप आपको पता ही है कौन कौन से हैं, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और इसका ये तो हो गया कीटो, कौन सा कीटो फॉर्म, और ये इनोल फॉर्म। ठीक है, ये इसने दोनों रूप को अलग किया। अब इसके लिए इसने क्या बताया कि भाई यदि क्या किया जाए कि यदि कोई ऐसा रिएजेंट मिलाया जाए जो ओनली क्या करता है कि कीटो रूप के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है, तो अभिक्रिया में क्या होता है, कीटो रूप की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और ले सातोलिए के नियमानुसार साम्य विस्थापित हो जाता है और इनोल रूप कीटो रूप में परिवर्तित होता रहता है, और जब तक होता रहेगा जब तक क्या है, कीटो रूप के साथ वो रिएजेंट अभिक्रिया करता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से इनोल रूप के साथ बात होगी। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एविडेंस है। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन क्या है कि अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 1,3 डाईथाइन का एल्कीकरण, एल्किलीकरण, एल्किलेशन ऑफ 1,3 डाईथाइन। ठीक है, थैंक यू।